आगाज करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बजट सत्र से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का बजट सत्र। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 17 मार्च को पेश होगा हरियाणा का बजट और कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, 28 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। बीएसी बैठक में ये फैसला लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 17 मार्च को हरियाणा का बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीएसी बैठक में प्रस्तावित शेड्यूल के बदलाव पर ये मुहर लगी है। बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी 17 मार्च को बजट पेश करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें मुख्यमंत्री जी थे और हमारे अध्यक्ष जी थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अन्य सारे जो सदस्य थे। उसमें आज तय किया है कि 28 मार्च तक हाउस चलेगा और उसमें 13 सीटिंग होंगी और 17 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा साहब मेरे साथ। ढांडा साहब, बजट सत्र को लेकर बीएसी की बैठक हुई है, क्या तय हुआ है सर? देखिए, बीएसी की मीटिंग में सर्वसम्मति से सब मसलों पे राय बन गई है जी। और ये है कि भाई जहाँ तक जरूरत पड़ेगी सेशन को चलाएंगे, किसी तरह के समय की कोई कमी नहीं रहेगी। हर विधायक को भरपूर अवसर मिले बोलने का, हर व्यक्ति अपनी बात कह सके, इसका पूरा विशेष ख्याल रखा जाएगा। सर, ये बजट अब कब पेश होने जा रहा है? पहले प्रस्तावित 13 मार्च था सर, अब 17 मार्च को तय कर दिया। अब 17 मार्च को तय। अब 28 मार्च तक बजट सत्र चलेगा सर? जी, 28 तारीख तक अभी चलेगा। ये बीएसी की बैठक में सभी मुद्दों पर मतलब सहमति बन गई है सर? टोटल सब मामलों पर सहमति बन गई है, टोटल मामलों। हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा थे, जो कह रहे हैं कि बजट सत्र की तारीख जो है, जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसमें बदलाव किया है और अब जो है वो बजट सत्र की जो तारीख है वो 7 मार्च से 28 मार्च तक होगी और बजट जो है वो 17 मार्च को पेश किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़। उसकी आगे बढ़ रही है क्या सर? नहीं, उन्होंने कहा कि नई विधानसभा में जो जगह के बदले जगह दे रहे थे वो जगह ठीक नहीं है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उसको नहीं ले रहा है। तो इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप बात करो उनसे, अगर जीरो प्राइस पे मिलती है तो हमें मिलानी चाहिए, नहीं तो यहीं पे ही एक्सटेंड करनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा भी सभी हम रखे, हमने कहा भी ठीक है, पहले उनसे बात करो कि वो क्या करते हैं। अरोड़ा जी, शाम को जो बैठक हो रही है आपके विधायक दल की, क्या इसमें सीएलपी लीडर चुन लिया जाएगा या फैसला? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है कल होने वाले सेशन को लेकर कि उसमें क्या क्या इश्यूज होंगे, किस इशू पे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। कल दिल्ली में तो बैठक हुई है इस मुद्दे को लेकर, तो फैसला हो सकता है? दिल्ली में कोई सीएलपी के लीडर की बात नहीं हुई। दिल्ली में पार्टी के हमारे नए प्रभारी आए थे, उन्होंने मीटिंग ली, संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए चर्चा। मुझे पता। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ चुके हैं। पवन, बीएसी की बैठक में अब बजट सत्र पर फाइनल मुहर लग चुकी है, 17 मार्च को हरियाणा का बजट पेश होना है, फिलहाल जानकारी। जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा की आज जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक थी वो काफी महत्वपूर्ण बैठक थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी वो मौजूद रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र कल्याण बैठक में शामिल थे। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री जो महिपाल ढांडा है वो बैठक में मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के विधायक गीता भुक्कल, ये तमाम जो बीएसी के सदस्य हैं वो बैठक में शामिल थे। बीएसी की बैठक में जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम में जो बजट 13 मार्च को पेश होना था वो अब 17 मार्च को जो है वो तय किया गया है। यानी हरियाणा का जो 2025-26 का जो बजट है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त विभाग भी है, वो वित्त मंत्री के तौर पर अब 17 मार्च को बजट पेश करेंगे। और जो बजट सत्र की कार्यवाही 7 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलनी थी, उसकी तारीख जो है वो बढ़ी है, अब 28 मार्च तक जो है वो बजट सत्र चलेगा। यानी विपक्ष ने जो है वो सदन में ये कहा कि जब सदन में जब चर्चा होगी तो उनको और ज्यादा समय की जरूरत है और तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए अवधि को बढ़ाया जाए। इसके चलते जो अवधि है वो बढ़ी है। 25 तारीख तक का जो सत्र था वो अब 25 की बजाय 28 तक चलेगा
विपक्ष की मांग पर अवधि भी बढ़ी है। और इसके अलावा बीएसी की बैठक में विपक्ष ने कहा कि 13 मार्च को जो प्रस्तावित कार्यक्रम 25-26 फरवरी को जारी हुआ था, उसमें जो 13 मार्च बजट पेश करने की तारीख रखी है, इसको बदलाव इसमें किया जाए। चूंकि होली का त्योहार है, ऐसे में सभी जो माननीय सदस्य हैं विधानसभा के, उनको अपने अपने क्षेत्र में रहना होता है, लिहाजा इसमें जो तारीख है वो बदली जाए। तो इसी के चलते आज जो है वो 17 मार्च को बजट पेश किया जाएगा, ये फैसला बीएसी ने लिया है। इसकी जानकारी जनता टीवी से खास बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने दी है। इसके साथ साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने भी मीडिया को जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये जानकारी स्पष्ट तौर पर दी है। तो अब ये तय है कि हरियाणा का जो बजट है वो 17 मार्च को पेश होगा और बजट सत्र जो है वो 7 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगा। इससे पहले का जो कार्यक्रम था वो प्रस्तावित कार्यक्रम था, वो टेंटेटिव कार्यक्रम था, वो अंतिम जो वो फैसला नहीं था। अंतिम फैसला हमेशा बजट सत्र की कार्यवाही हो या शीतकालीन सत्र की कार्यवाही हो या मॉनसून सत्र की कार्यवाही हो, उसके लिए हमेशा बीएसी ही अंतिम फैसला लेती है और बीएसी ने आज अंतिम फैसला लिया है। और तारीख में तो बदलाव बजट पेश करने की जो थी उसमें हुआ ही है, साथ में अवधि जो है वो भी बढ़ी है। जी बिल्कुल पवन, और क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र करा कि बजट सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग लगातार विपक्ष के नेताओं की ओर से की जाती है और अब अवधि बढ़ाई भी गई है, लेकिन इस बजट सत्र में कुल कितनी सिटिंग रहने वाली है? देखिए, अब इस बजट सत्र में जो पहले 9 सीटिंग जो थी वो अब जो है वो 12-13 सीटिंग तक ये बजट सत्र जो है वो जाएगा। बीच में कुछ अवकाश रहेंगे, बजट पेश करने के बाद भी अवकाश रहेगा, चूंकि जो बजट पेश होगा उसके लिए अलग अलग समितियां विधायकों की बनाई जाएंगी, वो बजट पर मंथन करेगी, उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो सदन में रखेगी। तो ऐसे में जो सीटिंग है वो पहले 9 सीटिंग थी, अब वो 12 से 13 सीटिंग जो है वो रहेंगी, यानी 3 से 4 सीटिंग बढ़ी है। और बजट जो पेश होना था 13 मार्च को। चलिए बिल्कुल पवन, लौटूंगी आपके पास। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की बाइट आ रही है, जरा वो भी सुनवाते हैं। मैंने कभी नहीं कहा ये, नहीं मैंने कभी नहीं कहा। चलिए बिल्कुल पवन, आप अपनी बात पूरी रखिए। बिल्कुल, देखिए जो अभी हलचल है वो आप देख सकते हैं, आप विधानसभा सचिवालय की जो हलचल है वो देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो जो तारीख जो है वो बदली है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं। बेदी साहब, बजट सत्र की जो तारीख है उसमें बदलाव हुआ है सर? जी, बजट सत्र की जो तारीख है उसमें बदलाव हुआ है सर? जी, फाइनली तो माननीय स्पीकर सर ही सारा डिसाइड करेंगे, परंतु टेंटेटिवली जो बात अभी आई है, अभी तो सिर्फ टेंटेटिवली बात है। जब तक फाइनल कुछ नहीं होगा तब तक उसको मैं शायद डिस्क्लोज ना कर पाऊं, अभी सिर्फ चर्चा हुई है। जानकारी संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा जी ने बीएससी की बैठक की बात दी, वो करेंगे 17 मार्च अब तय कर दिया गया है, चूंकि 13 मार्च होली के पर्व के चलते विपक्ष ने भी बात रखी और इस पर सहमति बनी। सहमति तो सभी बातों में बन गई है, परंतु तय स्पीकर साहब ही आपको प्रेस करेंगे और सारी बात करेंगे। सभी प्रमुख लोगों के बीच में बैठ के चर्चा हमने जो करनी थी वो चर्चा कर ली है और शायद कोई दिनों की बढ़ोतरी भी करनी पड़ेगी तो वो भी करेंगे। सर, इसके अलावा आज एक बैठक महत्वपूर्ण और हुई है, यहाँ पर जो सर्वदलीय बैठक हुई है। आपको लगता है कि एक बजट सत्र से पहले या किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले विपक्ष को बुलाना और ये एक जो पहल है वो सही है? बिल्कुल, देखो, पक्ष विपक्ष तो लोग तो नहीं तय करते लोकतंत्र में, वो तो सभी को वोट देते हैं और हरियाणा के हित के लिए सभी लोगों को इकट्ठे बैठ के कोई योजना बनानी, और मुख्यमंत्री जी की ये बढ़िया पहल है अपने प्रमुख साथियों के साथ, चाहे वो किसी भी दल में हो, उनके साथ बैठकर चर्चा करनी, हरियाणा के हित के लिए चर्चा करनी। एक ये हमारे मुख्यमंत्री जी की एक पॉजिटिव सोच को लेकर ये सारा निर्णय हुआ है और आज सर्वदलीय बैठक के अंदर भी कुछ चर्चाएं हुई हैं और बीएससी की मीटिंग के अंदर भी बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में सारी चर्चाएं हुई हैं और ये अच्छा संकेत है। अंतिम सवाल है सर, नेता विपक्ष अभी तक तय नहीं हुआ है सर, आज कांग्रेस की एक विधायक दल की बैठक भी अभी शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि बजट सत्र की कार्रवाई में कांग्रेस नेता विपक्ष के विधायक दल के नेता के तौर पर साथ होगी या बिना उसके ही आने की उम्मीद करते हैं? अब जो इस प्रकार की इनकी स्थिति है, लगता नहीं है कि ये कर पाएंगे, परंतु मैं कोई टिप्पणी करूं इससे कोई बात नहीं है। हो सकता है कि कुछ ये निर्णय कर लें, परंतु दूर दूर तक कोई नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि अब कोई वाली वार से नहीं बच रहा इनके पास, तो कोई स्थिति बड़ी दयनीय है। हमारे साथ जो है वो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बातचीत की है। उनका यही कहना है कि जो सौहार्दपूर्ण माहौल में बीएससी की बैठक हुई है उसमें कुछ सुझाव आए हैं, उनके ऊपर फैसला ले लिया गया है, लेकिन आधिकारिक जानकारी कृष्ण बेदी नहीं दे रहे थे। उनका यही कहना था कि इसके लिए
विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वही आधिकारिक जानकारी देंगे। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जो महिपाल ढांडा है वो बीएससी की बैठक में थे, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर जानकारी दी कि 17 मार्च को बजट पेश होगा और साथ ही साथ जो है वो आज एक सर्वदलीय बैठक भी यहाँ पर हुई है, उसको लेकर भी कृष्ण बेदी का ये कहना था कि ये एक अच्छी पहल है जिसमें तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा जो है वो की गई है। बजट सत्र की कार्यवाही जो रहेगी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता रहे सदस्यों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, तो उसको लेकर चर्चा जो है वो की गई है। तो ये तमाम जो चर्चा है वो आज जो वो दोनों अलग अलग बैठकों में हुई है। जी बिल्कुल पवन, लौटूंगी आपके पास। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को सुनवा। 17 तारीख को नेता विपक्ष का अभी तक ऐलान नहीं हो पाया, कांग्रेस की तरफ से कैसे देखते हैं? भाई वो लोग अभी तक इसलिए नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोगों को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है कि किसको वो ये जिम्मेवारी दें। यानी कुल मिला के कोई ठीक आदमी नहीं मिला होगा उनको, जिस दिन उनको मिल जाएगा तो शायद वो कर ले, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, थोड़ा सिलसिलेवार बता दो कि कल से बजट सत्र शुरू हो गए, कौन से दिन क्या क्या रहेगा? देखिए, सिलसिलेवार के लिए अभी आप लोगों को एक वो मिल जाएगी, कॉपी आपको उपलब्ध करा देंगे एक बार। अच्छा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, ये ऐसा नहीं है, अगर आप तो आप सुन रहे थे संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा को बजट सत्र को लेकर के वो जानकारी साझा कर रहे थे। आपको बता दें कि 17 मार्च को हरियाणा का बजट पेश होना है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है जो कि 28 मार्च तक चलेगा। तो बीएससी में प्रस्तावित बैठक जो शेड्यूल है उसको चेंज किया गया है और चंडीगढ़ से लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पवन, अभी जिस तरीके से हम संसदीय कार्य मंत्री को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी बजट सत्र की अवधि को लेकर जिक्र किया। क्या इसके बाद भी कोई ऑफिशियल जानकारी आनी या प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी बाकी है? क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी कह रहे थे कि जो ऑफिशियल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अंतिम फैसला लिया जा चुका है और संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने जनता टीवी से खास बात मार्च को बजट पेश होगा और बजट सत्र 28 पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व नेता विपक्ष है, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि बीएससी की बैठक में बजट सत्र का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें कुछ बदलाव किया गया है और 17 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और 28 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। ऐसे में अब आधिकारिक तौर पे तो जो जानकारी है वो विधानसभा के अध्यक्ष की तरफ से या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से थोड़ी देर बाद दी जाएगी। अब एक बार मैं आपको विधानसभा के बाहर की हलचल जो है वो दिखा रहा हूँ। अभी मुख्यमंत्री जो है वो थोड़ी देर बाद आने वाले हैं और मुख्यमंत्री मीडिया ब्रीफ करेंगे, मुख्यमंत्री पत्रकारों से बातचीत यहाँ पर करेंगे और जो है वो मीडिया ब्रीफ के दौरान जो है वो मुख्यमंत्री तमाम जो जानकारी है वो यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ अभी थोड़ी देर बाद पहुँच रहे हैं। आप जो हलचल देख रहे हैं इन तस्वीरों में, ये विधानसभा सचिवालय का जो मुख्य गेट है उसके सामने की जो है वो तस्वीरें हैं। यहीं से मुख्यमंत्री जो है वो इस गेट से ही बाहर आते हुए आपको कुछ देर बाद नजर आएंगे और यहीं से ही सभी जो सदस्य हैं, चाहे वो सदन के जो विपक्ष के सदस्य हैं, सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, निर्दलीय सदस्य, सभी जो सदस्य हैं वो इसी गेट से जो है वो एंटर करते हैं और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो ब्रीफ करेंगे। लेकिन जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर जो है वो यही है कि 17 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री बतौर प्रदेश के वित्त मंत्री हरियाणा का 2025-26 का बजट पेश करेंगे और बजट सत्र जो है वो अब 7 से लेकर 28 मार्च तक चलेगा और ये अंतिम फैसला जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जा चुका है। जी बिल्कुल पवन, और क्योंकि बजट सत्र की अवधि को लेकर के आपने जिक्र करा कि विपक्ष के नेताओं की ओर से भी उसको बढ़ाने की मांग की गई थी। बैठक खत्म होने के बाद विपक्षी नेताओं की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं बजट सत्र की अवधि को लेकर? बिल्कुल, देखिए, बजट सत्र की जो अवधि है उसको लेकर पहले से ही एक प्रस्तावित जो कार्यक्रम था, उस प्रस्तावित कार्यक्रम में जो वो 7 मार्च से 25 मार्च था, 13 मार्च को बजट जो है वो पेश किया जाना था। लेकिन अक्सर ऐसा ही रहता है, जब भी विधानसभा का कोई भी सत्र हो, चाहे बजट सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, उसमें इसी तरीके से प्रस्तावित कार्यक्रम पहले बनता है।
इसके बाद जो है वो अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जो है वो सत्र शुरू होने से एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं और इसी कड़ी में आज जो है वो बीएसी की बैठक हुई है। बीएसी की बैठक में प्रस्तावित कार्यक्रम में बदलाव करते हुए 17 मार्च को बजट पेश किए जाने की तारीख तय हुई है और अभी जो है वो यहाँ पर विधानसभा सचिवालय के बाहर जो हलचल है वो यही है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है वो कभी भी पहुंच सकते हैं क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम जो बैठक में मौजूद नेता है वो यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन अभी जो है वो मुख्यमंत्री की जो ब्रीफिंग है वो होगी और मुख्यमंत्री की जो ब्रीफिंग है वो पहले यही नीचे पार्किंग परिसर में होनी थी, लेकिन अब हमारे पास सूचना जो है वो ये आ रही है कि मुख्यमंत्री विधानसभा का जो परिसर है उस परिसर के बीच में जो एक लॉबी है वहां पर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। तो हम हमारे दर्शकों तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री की ब्रीफिंग जो होगी वो भी अभी वहां पहुंचकर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यही बड़ी जानकारी कि आज 2 बड़ी बैठक विधानसभा सचिवालय में हुई। पहली बैठक सर्वदलीय बैठक जिसमें किस तरीके से विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया जाए, प्रदेश के हित की बात को कैसे सत्ता पक्ष विपक्ष और निर्दलीय जो विधायक हैं वो रखें, तमाम जो जनहित के मुद्दे उन पर कैसे चर्चा हो और साथ ही नया जो विधान भवन बनना है उसको लेकर भी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने बात रखी, उस पर चर्चा हुई और उसके बाद बीएसी की बैठक में प्रस्तावित कार्यक्रम में बदलाव के बाद 17 मार्च बजट पेश करने की तारीख और 28 मार्च तक बजट सत्र चलेगा, ये तय हुआ है। जी चलिए, बिल्कुल पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और